Good morning students, my name is Pulkit Gupta. In this video, we will discuss about main concept of chapter equality. So let's get started. So in your NCERT book, there are mainly three stories which are discussing about equality issue in our India. तो मेनली जो आपको दी गई हैं तीन ऐसी स्टोरीज दी गई हैं इक्वालिटी चैप्टर के अंदर जो पूरे कंप्लीटली इक्वालिटी चैप्टर को डिफाइन कर रही है कि एग्जैक्टली इक्वालिटी है क्या, किस तरह का इंडिया में इक्वालिटी के कारण इशू बना हुआ है, या किस तरह से इक्वालिटी जो है लोगों के ऊपर अपना असर दिखाती है। तो वन बाय वन हम तीनों के बारे में बात करेंगे कि तीन स्टोरी जो दी हुई हैं वो किस किस बारे में दी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टोरी है वो है एक कांता बाई के नाम से, कांता बाई की मिसेस कांता हम इसको लिख देते हैं, मिसेस कांता के बारे में। तो मिसेस कांता क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक सहेली जो उसकी फ्रेंड है, अपनी फ्रेंड सुजाता के साथ वोट डालने गई हुई है। क्लियर, ये जो है अपनी सहेली के साथ वोट डालने गई हुई है। तो जब ये रो में खड़ी है, अपनी लाइन में खड़ी है, तो लाइन के अंदर ये देखती है कि उसकी लाइन में उसके साथ साथ उसके जो एम्प्लॉयर हैं, जहाँ पे मिसेस कांता उनका घर का काम करती है जिसके घर पे, तो वो भी उनके साथ उसी लाइन में खड़े हैं। दोबारा से बता रहा हूँ कि जो मिसेस कांता है, मिसेस कांता देखती है कि उनकी लाइन में जिन घरों में वो काम करती हैं, उन घरों के जो मालिक हैं वो भी उस लाइन में खड़े हैं, कहाँ पे, वोट देने के लिए। तब मिसेस कांता को देखकर अच्छा लगता है कि हाँ, जिस लाइन में मैं खड़ी हूँ उसी लाइन में जो मेरे एम्प्लॉयर हैं वो भी खड़े हैं वोट देने के लिए। तो उसे बहुत अच्छा फील होता है कि यहाँ देखिए सभी के साथ इक्वालिटी है, सब इक्वल हैं, चाहे मैं छोटे घर से हूँ लेकिन मेरा एम्प्लॉयर भी इसी लाइन में खड़ा है। क्लियर, यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही मिसेस कांता वोट डालकर निकलती हैं, तो वोट डालकर निकलते ही वो अपनी फ्रेंड सुजाता को बोलती है कि मेरी बेटी जो है वो बीमार पड़ी है, मुझे उसे दवाई दिलवानी है, इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयर के घर जा रही हूँ सफाई करने, इसलिए ताकि अपने एम्प्लॉयर से मैं कुछ एडवांस मनी मांग सकूं और उस एडवांस मनी से मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं, अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवा सकूं। ठीक है, तो वो उस मनी से ताकि उस अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवा सके। तो अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ, जब वो जो मिसेस कांता है जब अपने एम्प्लॉयर के घर जाती है, तो वहाँ एम्प्लॉयर उसको बोलता है कि इस टाइम तो मैं तेरे को एडवांस पैसे दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तेरे को एडवांस पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए ये ध्यान रखना कि आगे से तुम मुझसे एडवांस पैसे नहीं मांगेगी। तब मिसेस कांता को बहुत बुरा फील होता है। मिसेस कांता को तब समझ आता है कि ये जो इक्वालिटी थी सिर्फ एक जगह पर थी, कहाँ पे, जहाँ पे वो वोट दे रहे थे। लेकिन अगर बात करते हैं इनकम की, बात करते हैं अदर एस्पेक्ट्स की, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। तब उसको बहुत बुरा लगता है मिसेस कांता को। अब मिसेस कांता अपनी बच्ची को लेके हॉस्पिटल जाती है। अगेन हॉस्पिटल की लाइन में वो क्या कर रही है, खड़ी हो गई है। अब लाइन में खड़ी है तो लाइन में खड़े होकर उसको ये फील हो रहा है कि अगर मेरे पास अच्छे पैसे होते तो शायद हो सकता था मुझे लाइन में खड़े ना होना पड़ता, क्योंकि मैं शायद तब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चे का इलाज करवाती। तो यहाँ पे दो कंडीशन पे मिसेस कांता को क्या लगा कि वो वाकया में एक छोटे घर से है, जिस वजह से वो उसके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही। अब जो उसका एम्प्लॉयर थे वो तो शायद अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं अपने बच्चे का इलाज करवाने, लेकिन मुझे कहाँ आना पड़ रहा है, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना पड़ रहा है और लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे उस मिसेस कांता को ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं वो बाकी लोगों से लो है। ठीक है, इक्वालिटी यहाँ पर नहीं हुई। क्लियर, फर्स्ट स्टोरी यहाँ थी, इसका कोई मीनिंग अभी तक नहीं निकला, अभी तक आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा। सेकंड स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं और बाद में इसके कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे कि तीनों स्टोरी का कंक्लूजन क्या था। तो जो सेकंड स्टोरी है वो है एक दलित के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, दलित लोग कौन होते हैं? दलित लोग ऐसे लोग जो लोअर कास्ट से होते हैं। लोअर कास्ट के लोगों को पहले के लोग क्या बोलते थे, दलित बोल देते थे। दलित उनको इसलिए बुलाया जाता ताकि उनको ये एहसास करवाया जा सके कि वो लोअर कास्ट से हैं। तो अब यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात की गई है, जो कि एक दलित हैं, तो उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया कि किस तरह से जब वो स्कूल जाया करते थे तो उनके साथ एक इंसिडेंट हैपन हुआ जिससे इक्वालिटी के बारे में पता लगता है। इक्वालिटी यानी इक्वालिटी जो भी है आपको क्लियर हो जाएगा अभी। तो अब
क्या बता रहे हैं ओम प्रकाश जी? ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि मैं क्योंकि एक दलित था, इस वजह से क्या था, उनको हमेशा जो स्कूल के बच्चों की लाइन होती थी उस लाइन में बिल्कुल लास्ट में खड़े रहना पड़ता था। चाहे वो प्रेयर करने की लाइन हो, चाहे वो क्लास के अंदर लाइन हो, तो उनको लास्ट में बैठना पड़ता था हमेशा, क्योंकि वो एक दलित थे, लोअर कास्ट से थे। टीचर्स जो थे, टीचर भी उनके साथ इक्वली बिहेव नहीं करते थे। टीचर भी क्या करते थे, हमेशा उनको पीछे की तरफ बिठा दिया करते थे। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन टीचर ने उनको ये बोला कि तुम जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुम क्या करोगे, तुम स्कूल का ग्राउंड साफ करोगे। क्लियर? अब वो बोलते हैं उनको ग्राउंड साफ करोगे, और किसी बच्चे को ये काम नहीं बोला जाता, लेकिन वाल्मीकि जी को बोला जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या करते हैं, वो चुपचाप, छोटे बच्चे होते हैं 4th क्लास के, तो उनको टीचर की बात माननी पड़ती है, तो वो जाते हैं और जाकर ग्राउंड साफ करने लग जाते हैं। कुछ दिन तक लगातार ऐसे चलता रहता है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बाकी सब बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और उनको सफाई करनी पड़ रही है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो पिताजी हैं, वो एक दिन क्रॉस कर रहे थे स्कूल के पास से, तब उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो ग्राउंड में अकेला काम कर रहा है। उस चीज को देखकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने उनके टीचर्स को काफी बोला इस बात के लिए कि क्या मेरे बच्चे के साथ इक्वालिटी की जा रही है? नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मेरा बच्चा भी एक दिन पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहेंगे जो स्कूल से ही पढ़ेंगे, हो सकता है वो भी दलित हों, लेकिन वो बच्चे हमेशा बाकी बच्चों से अपर रहेंगे, चाहे वो काम के मामले में हो, चाहे वो पोजीशन के मामले में हो। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे बच्चे की कास्ट के कारणों से अलग मत कीजिए बाकी से, और वो वहां से अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं। अब इस स्टोरी के अंदर हमें क्या पता लगा कि सिर्फ कास्ट की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से काम करवाया गया, जिस वजह से उनके पिताजी को गुस्सा आया और वो उनको स्कूल से लेकर चले गए। क्लियर? अभी थर्ड के बारे में बात करते हैं कि थर्ड क्या है। तो थर्ड जो स्टोरी है वो है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की बात की गई है। दो पति पत्नी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इनके पास अच्छी मनी है, अच्छे पैसे हैं इनके पास, और ये क्या करते हैं, रेंट के लिए, मकान देखने के लिए निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें रेंट के लिए एक मकान चाहिए जहां पर वो रहना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक पर्सन को अपने साथ, ब्रोकर का मतलब समझते होंगे आप सभी, एक ब्रोकर को अपने साथ लेते हैं और बोलते हैं कि हमें किसी तरह का एक अच्छा मकान दिलवाइए। जब वो मकान देख रहे होते हैं, एक हाउस देखते हैं, उनको हाउस देखते ही पसंद आ जाता है रेंट के लिए, लेकिन वहाँ की जो लैंड लेडी होती है, जिसका वो घर होता है, वो लेडी उन मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को घर देने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का जो रिलीजन है वो उनके रिलीजन से मैच नहीं करता, और उस लैंड लेडी को लगता है कि अगर मैं इनको घर अपना किराए पर दूंगी तो ये लोग हो सकता है यहाँ पे नॉन वेज खाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को, कि वो लैंड लेडी सोचती है कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी क्या है, नॉन वेज खाएंगे, जो कि उसे पसंद नहीं है। तो अब लैंड लेडी क्या कर रही है, लैंड लेडी उनको मना कर रही है। शी टोटली रिफ्यूज टू गिव हाउस ऑन रेंट टू मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। सो नाउ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी मूव बैक टू नेक्स्ट हाउस। अब वो दूसरे घर जाते हैं। अगेन द सेम थिंग हैपन। अब दोबारा उनके साथ सेम यही होता है कि दूसरे घर वाले भी उनको घर देने से मना कर देते हैं, बिकॉज उनको भी सेम बात लगती है कि वो नॉन वेज खाएंगे। तो ऐसा होते होते क्या होता है, उनको आखिरकार एक घर मिल जाता है और वो उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। तो तीनों केसेस के अंदर हुआ क्या है, तीनों केसेस को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे दोबारा से। तीनों केसेस में हुआ क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ मिसेस कांता की, तो मिसेस कांता सब चीज़ों में बिल्कुल इक्वल थी सभी से, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मनी के लिए दूसरों के सामने झुकना पड़ा। वो पुअर थी, इसलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। सेकंड, ओम प्रकाश जी की बात करें तो ओम प्रकाश जी को स्कूल की सफाई करनी पड़ी। तो किस वजह से, क्योंकि उनकी कास्ट जो थी वो लो थी, लोअर कास्ट से वो बिलोंग करते थे, इस वजह से उनको क्या करना पड़ा, स्कूल की सफाई करनी पड़ी। थर्ड वन, अगर हम बात करें मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, तो उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ भी अगर अनइक्वालिटी हुई तो किस वजह से हुई, इस वजह से कि शायद वो नॉनवेज खाते होंगे, उनके रिलीजन की वजह से। अगर उनका रिलीजन ऐसा था, इस वजह से ही उनको मकान ढूंढने में प्रॉब्लम आई। तो ये
तीनों केसेस के अंदर क्या हुआ, इक्वालिटी शो हो रही है कि किस तरह से अनइक्वालिटी की जा रही है लोगों के साथ, जब उनके पास पैसे नहीं है, जब उनकी लो कास्ट जो है वो लोअर है, जब उनका रिलीजन कुछ और है। तो तीनों केसेस हमें पता लग गए हैं, कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी शो हो रही है। तो अब इस चीज को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सभी को, आप सबको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी टाइप की है। डेमोक्रेसी टाइप का मतलब कि हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोट देकर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से वोट देकर, इसके थ्रू वोट देकर हम क्या करते हैं, अपना लीडर चूज करते हैं, और वो लीडर क्या करता है, हमें लीड करता है, हमारे देश की सेवा करता है, हमारी सेवा करता है। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि जो लीडर हम चूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को बनाए रखे, वो इस बात का ध्यान रखे कि क्या सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो इक्वालिटी कैसे मेंटेन की, कैसे गवर्नमेंट ने सोचा कि किस तरह से हम इक्वालिटी को मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा इक्वालिटी के लिए, वो ये सोचा कि जो लॉज हैं, लॉज आर इक्वल फॉर ऑल, सभी के लिए लॉ जो है वो इक्वल है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम, मिसिस कांता थी और उसका जो एम्प्लॉयर था जिसने उसे काम पर रखा हुआ था। अब मान लीजिए जो मिसिस कांता है उसने कोई गलत काम किया, किसी को मार दिया, मिसिस कांता ने मारा, और इधर से लगा लीजिए मिस्टर जो उसके एम्प्लॉयर थे उन्होंने किसी को मारा। तो ऐसा नहीं है कि मिसिस कांता को 4 साल की सजा मिल गई, लेकिन एम्प्लॉयर को रिच था इस वजह से उसको 2 मिल गई, 2 साल की सजा मिल गई, ऐसा नहीं होगा। दोनों को सेम सजा मिलेगी। अगर मिसिस कांता को 4 साल की सजा होगी तो उसके एम्प्लॉयर को भी 4 साल की सजा होगी। मीन्स कि लॉ जो है वो सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है। मिसिस कांता जो थी वो पुअर थी, इस वजह से हम ये नहीं सोचेंगे कि उसके साथ अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा। गवर्नमेंट कहती है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि सभी के लिए जो लॉ है वो इक्वल रहने वाले हैं, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो अलग हो जाएंगे। सेकेंड वन इज, अब दूसरे कह रहे हैं कि किसी को भी कहीं से भी जाने से रोका नहीं जाएगा। नो वन रेस्ट्रिक्ट टू गो समवेयर, कहीं पे भी जाएं, हमारी मर्जी है, कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी हम टेंपल में जा सकते हैं, किसी भी हम मॉस्क्यू में जा सकते हैं, किसी भी हम गुरुद्वारा में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, हमको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये कहकर कि आपका रिलीजन कुछ और है तो आप इस गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते। हम लोग सिख नहीं है फिर भी हम गुरुद्वारे में जा रहे हैं, हम लोग मुसलमान नहीं है फिर भी हम मस्जिद में जा सकते हैं, मुसलमान लोग मंदिर में आ सकते हैं, कहीं भी इंडियन गवर्नमेंट कहती है, हमारी डेमोक्रेसी कहती है कि हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, किसी की हमें इतनी हिम्मत नहीं कि कोई हमें रोक सके और हमें मना कर सके किसी जगह पर जाने के लिए। तो इसी के अंदर अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से इक्वालिटी को मेंटेन रखा हुआ है, तो फर्स्ट वन हम जैसे कि हमने पढ़ा कांताबाई के बारे में, उसमें उसकी रिचनेस की वजह से उसको अलग करना पड़ा, अलग हुई वो सबसे। और अगर बात करते हैं हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस वजह से अलग हुए थे, सभी को याद होगा, उनकी कास्ट की वजह से। तो अब एवरी कास्ट हैव सेम राइट्स, गवर्नमेंट ये भी कहती है कि सभी कास्ट के पास सेम राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के लिए एक हिंदू भी अप्लाई कर सकता है, एक मुसलमान भी, मुस्लिम भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू सिर्फ कर सकता है मुसलमान नहीं कर पाएगा, दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करा कि एवरी कास्ट हैव सेम राइट्स, सभी के पास सेम राइट्स हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि वेदर उसकी कास्ट क्या है। अगर उसकी कास्ट कुछ अलग है तो ऐसा नहीं है कि उसको बोल दिया जाएगा तो यहाँ से चला जा, तेरे लिए जॉब नहीं है, या कोई और काम जिसमें कास्ट की बात किसी भी तरह के काम में नहीं की जाएगी, ये इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। क्लियर? तो इक्वालिटी बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल तो बना ही दिए हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ एक ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, कुछ एक ऐसे लॉज बना दिए हैं जिससे इक्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। इक्वालिटी को मेंटेन कैसे रखा जा सकता है? पॉलिसीज क्या है? मिड डे मील, आप सभी लोगों ने सुना होगा मिड डे मील। मिड डे मील के अंदर क्या होता है? मिड डे मील के अंदर होता ये है कि सभी बच्चों को फ्री में स्कूल के अंदर खाना दिया जाता है। मिड डे मील जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते हैं मिड डे मील की, तो मिड डे मील जो स्कीम थी वो 2001 के अंदर तमिलनाडु में शुरू की गई थी। तमिलनाडु में शुरू करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि
इसको सेंटर लेवल पे मींस पूरे के पूरे इंडिया में इसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी स्कीम है। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर इस स्कीम को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब क्या था इस चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट, क्या देखने को मिला? पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला कि जो बच्चों की अटेंडेंस थी वो अटेंडेंस पूरी होनी शुरू हो गई स्कूल्स के अंदर बच्चों की। पॉजिटिव पॉइंट था ये। जो बच्चे पहले स्कूल नहीं आ रहे थे, अब वो खाने के लालच से वो स्कूल आ रहे थे। खाने के लालच से इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग खाना नहीं खा पाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, तो अब वो उन लोगों को खाना मिल रहा था स्कूल के अंदर, तो वो स्कूल के अंदर आ रहे थे किसी रीजन की वजह से, पढ़ भी रहे थे, खाना भी खा रहे थे। तो इस तरह की पॉलिसीज बनाई। अब लोग क्या थे, मिड डे मील के अंदर हुआ क्या, मिड डे मील के अंदर बच्चे खाना तो खा रहे हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट एक और था कि वो बाकी बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं बैठकर। अब नो मैटर कि जो दूसरे बच्चे हैं उनकी कास्ट क्या है, वो सब मिलकर खाना खा रहे हैं, जिससे इक्वालिटी को बढ़ावा मिल रहा है। क्लियर? इसके साथ साथ कुछ एक और पॉलिसीज जो थी गवर्नमेंट ने अप्लाई की, ताकि सभी को इक्वालिटी में रखा जा सके, सभी को ऐसा लगे कि उनके साथ किसी भी तरह का अनट्रीट नहीं किया जा रहा, सभी सेम, गवर्नमेंट जो है सेम बिहेव कर रही है सभी के साथ। तो ये था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।